So hello everyone, welcome to the Ved Prep Biology Academy. So hopefully all of you are doing good. So जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एक और अच्छी खबर है आप सभी के लिए। जो आंध्र प्रदेश का पब्लिक सर्विस है, वहां से आप सभी के लिए नेक्स्ट पोस्ट जो है फॉर लेक्चरर वो आ चुकी है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप APPSC के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो नोटिफिकेशन आई है उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। और कहाँ पे ये होने वाला है बेटा? आंध्र प्रदेश के जो भी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, वहां पे आपकी रिक्रूटमेंट करी जाएगी। लेक्चरर पोस्ट के लिए है, डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और इसमें अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए है या फिर जानना है इसके बारे में, तो आप इस वेबसाइट से जाके इस पेज को पूरे को गो थ्रू कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो जानने वाले वो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, अभी जो आपके लिए आया है वो है सिर्फ नोटिफिकेशन, जिसमें कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सिलेबस है, किस फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें मेंशन करी गई है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आएगा आपका 24 जनवरी से लेकर वो 13 फरवरी तक, कभी भी उससे नेक्स्ट जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। राइट, इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट आने वाली है। यस, तो ये है पूरा पोस्ट का चार्ट आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम बॉटनी को मेंशन कर सकते हैं और साथ में जियोलॉजी को, साथ में केमिस्ट्री जो देखना चाहता है केमिस्ट्री भी देख सकता है। तो बॉटनी में जो वैकेंसीज आई है वो है 19 वैकेंसीज, वहीं जियोलॉजी में भी 19 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव आपको यहाँ पे आपकी वैकेंसीज दिख सकती हैं। केमिस्ट्री में भी 26 है और बाकी सब्जेक्ट में अलग अलग, तो टोटल जो हो रही है वो है 240 वैकेंसीज। सो इतनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है। राइट, तो ये सारा होने वाला है। इससे पहले इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक और चीज मेंशन करी गई है अबाउट द एग्जाम मंथ, की जो आपका एग्जाम होगा इससे रिलेटेड, तो वो मंथ ऑफ अप्रैल से मई में कभी भी हो सकता है इन द 2024। सो आपको प्रिपरेशन अभी से कर देनी चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में और जानते हैं अबाउट द सिलेबस एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें इन्होंने मेंशन करी है। राइट, इसमें अगर हम आगे बढ़ें, यस, सो ये है आपका पूरा पैटर्न जिसमें आप एग्जाम यहाँ पे देख सकते हैं। बेटा यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो 2 टायर्स में होता है। कितने टायर्स में होता है? 2 टायर में एग्जाम होगा, ठीक है, 2 टायर्स में। और पेपर में अगर हम बात करें, फर्स्ट पेपर में जो आने वाली है वो आने वाली है जर्नल स्टडीज एंड द मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, वही की रीजनिंग से रिलेटेड है ना, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो वो वाली चीजें आने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150 और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 का है। और ड्यूरेशन भी 150 मिनट्स दी गई है। और मैक्सिमम मार्क्स फॉर पार्ट ए कितने आ रहे हैं आपके सामने? 150 मार्क्स। वही बात करते हैं बेटा पेपर 2 की, जिसमें आप जो भी सब्जेक्ट, रिलेटिव सब्जेक्ट, लाइक बॉटनी के लिए कोई जा रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं पार्ट बी में, जो कितने क्वेश्चंस का है? 150 ही आपको टाइम मिलने वाला है मिनट्स में। और 300 मार्क्स का आपका पार्ट बी होगा। 300 का हो रहा है, दैट मीन्स एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने मार्क्स का है बेटा? 2 मार्क्स का होगा। सो क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है? तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके इसको मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, तो वो सारी चीजें, और कितनी है ये भी देखो, पेनलाइज्ड विद 1/3 ऑफ द मार्क्स। ठीक है, जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, लाइक 2 मार्क्स यहाँ पे एक क्वेश्चन पे मिल रहे हैं तो उसका 1/3 ये डिड्यूस कर देंगे एज अ नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे समझा। आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस की। जैसा अभी हमने यहाँ पे बोला पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 में जर्नल चीजें आने वाली हैं, तो वो जर्नल जो भी चीजें आएंगी, जर्नल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट सिलेबस मेंशन कर दिया, जैसे मेजर करंट इवेंट्स जो भी हो रहे हैं आपके पूरा इंटरनेशनली, स्टेट लेवल पे या पूरे इंडिया या फिर अपने नेशनल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा। जर्नल साइंस एंड एप्लीकेशन साइंस से टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन सभी चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पार्ट ए के लिए मिलेंगे। राइट, इसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपको आपके पार्ट 2 के लिए, मतलब पेपर 2 के लिए यहाँ पे पूरा चार्ट मिल जाएगा सिलेबस से रिलेटेड। सो जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा होगा
फॉर देयर नेट एग्जाम, सो वो इन सभी टर्म से, टर्मिनोलॉजी से बहुत अच्छे से अवेयर होगा। सो पार्ट बी मतलब पेपर बी के लिए आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत हद तक आप बोल सकते हो चुकी है, तो फोकस पार्ट ए पे करना है। सो जो भी एलिजिबल हो सकता है वो इसको जरूर फिल करना। जैसे बॉटनी की अगर हम यहाँ पे बात करें, बॉटनी में मेंशन किया गया है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बाकी चीजों पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मेंशन साइटोलॉजी, जेनेटिक एंड द साइटोजेनेटिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे। आगे बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, मतलब प्लांट में जो डाइवर्सिटी, टेरिडोफाइटा, एल्गी है ना, इन सभी पे क्वेश्चन आएंगे। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यस, टेक्सोनोमी से रिलेटेड, डाइवर्सिटी इन द सीड प्लांट्स, तो टेक्सोनोमी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक्स, जो ये सारे पार्ट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, प्लांट फिजियो ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा सिलेबस वाला पार्ट है जिससे आप रिस्पेक्टिवली अपना गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के देखो अब केमिस्ट्री का भी आ रहा है, तो ऐसे जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। इसी में अगर हम आगे जाएं, ये था इवोल्यूशन के लिए, आपके नेक्स्ट के लिए। अब हाँ, यहाँ पे अब हम इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे जैसा अभी मैंने बताया था आप सभी को कि यहाँ पे आपको एग्जाम होगा तो वो 2 टायर में, तो आपने जो पहला एग्जाम दिया वो था आपका रिटन एग्जाम, और उस रिटन एग्जाम में हमने 2 सेक्शन सब पढ़े थे अभी। सेक्शन ए जिसमें जर्नल से रिलेटेड कुछ चीजें आएंगी, और सेक्शन बी चीजें होंगी, तो दोनों चीजें होंगी। उसके बाद जो भी स्टूडेंट उसको क्लियर कर देगा उसके लिए एक अलग से यहाँ पे एग्जाम किया जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इसका नाम भी क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो जो पहले रिटन एग्जाम को क्लियर करेगा, मेरिट मार्क से क्लियर करेगा, उस वही एलिजिबल होगा फॉर गिविंग दिस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई है, ड्यूरेशन है 60 मिनट, मतलब 1 आवर का टेस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, 100 में से अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए, फिर 35, एंड ऐसे ही ओबीसी या फिर जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 40 मार्क्स चाहिए टू क्लियर दिस आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके लिए भी यहाँ पे आपको क्या मेंशन किया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सो यहाँ पे सिलेबस पूरा मेंशन किया है, ठीक है। तो ये